जय हिंद दोस्तों। ये आज आपकी मैथ की 10वीं क्लास है। ये जो क्लास नंबर है आपका, ये क्लास जो है आपकी मैथ की 10वीं क्लास है। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा, हमने पढ़ लिया स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं, हमने पढ़ लिया क्यूब कैसे निकाले जाते हैं, हमने पढ़ लिया स्क्वायर रूट कैसे निकाले जाते हैं और हमने पढ़ लिया क्यूब रूट कैसे निकाले जाते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगी और आप पहले उन वीडियो को देख लें। एक सीरीज़ वाइज अगर आप पढ़ोगे तो आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, जो आज की क्लास है उसमें पढ़ेंगे हम यूनिट प्लेस, यानी कि इकाई का अंक निकालना, यानी कि यूनिट डिजिट ज्ञात करना। यूनिट डिजिट ज्ञात करना, इसका मतलब है कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना, जो इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक ज्ञात करना, जो इकाई का अंक होता है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है, तो सर इकाई का अंक होता क्या है। मान लो आपने ए बी सी डी और ई, ये एक नंबर है, ये आपने एक नंबर लिया, ये कोई भी एक नंबर है आपका इंडिविजुअल। मान लो ए बी सी डी ई के स्थान पर कोई नंबर्स हैं और आपने इन नंबर्स को अगर आपने लिखा है तो जो ई है आपका, ये इकाई का अंक है। इसे क्या पढ़ते हैं हम, इकाई का अंक। इसे पढ़ते हैं यूनिट प्लेस वैल्यू, इकाई का अंक। ये कौन सा हो गया, ये दहाई का अंक हो गया। इसे क्या बोलते हैं, दहाई का अंक, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं 10 डिजिट। क्या बोलते हैं, 10 डिजिट। ये भी निकालना मैं आपको सिखाऊंगा, एक क्लासेस पे भी कराऊंगा। ये क्या है, इसे इसमें बोलते हैं सैकड़ा। इसे क्या बोलते हैं, सैकड़ा, सैकड़ा डिजिट। ठीक है, सैकड़े का अंक, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। इस तरीके से जो आप पढ़ते हो वही है। ठीक है, तो हमें सिर्फ अब जो आपके सिलेबस में है या हमें जो पढ़ना है आज, वो पढ़ना है इकाई का अंक ज्ञात करना। क्या करना, इकाई यूनिट प्लेस ज्ञात करना। सर क्वेश्चन कराओ, ये तो सब समझ में आ गया हमारे। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर इस चीज़ को समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे मैंने कहा कि 72 गुणा 34 के गुणनफल का, के गुणनफल का यूनिट प्लेस क्या होगा। इकाई अंक यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात करो। यानी अगर आप इसकी गुणा करोगे सॉल्यूशन के बेस पर, कि जैसे मैं आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ कि अगर आप इन दोनों की गुणा करोगे और जो आंसर आपका ए बी सी डी बनेगा उसमें डी की वैल्यू क्या होगी, ये आंसर होगा। तो एक देख लेते हैं करके इसको। सर 72 गुणा 34, यही हम जो बेसिक है बिल्कुल वो देखते हैं। 4 दूनी 8 और 7 चौसठ 28, 6 दूनी 3 दूनी 6 और 3 7 या 21। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि आंसर आ रहा है सर, इसका जोड़ जो गुणनफल आ रहा है वो हमारा गुणनफल आ रहा है, ये आ रहा है गुणनफल। तो इसमें इकाई का गुणनफल के इकाई का अंक क्या हो गया सर, इकाई का अंक हो गया 8। क्या हो गया, 8। तो हमें ये निकालना था, यानी हमें इस टाइप से क्वेश्चनों को हल करना है, इस टाइप से हमें आंसर निकालना है। लेकिन हमें तरीका ये फॉलो नहीं करना। ठीक है, हमें तरीके ट्रिक वाले फॉलो करने हैं। तो हम इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड में विदाउट पेन पेंसिल हम इसको कर सकते थे। कि जैसे इसका ट्रिक मेथड क्या है, जो ट्रिक मेथड है वो बेटा जी ये है, आपसे पूछ रहा था कि 72 गुणा 34 के गुणनफल का क्या निकालना है, कि गुणनफल का क्या निकालना है, यूनिट प्लेस प्लेस डिजिट, ये तो निकालना है। कह रहा है क्या होगा, तो आप क्या करो, केवल आपसे जब यूनिट प्लेस पूछ रहा है तो आप सिर्फ यूनिट प्लेस वाले नंबरों से ही मतलब रखो।
यानी कि आपको ना तो आपको इसमें इस 72 से कुछ लेना है और ना ही इससे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये आ गया आंसर 8। तो यही हो गया आपका यूनिट प्लेस, यानी यही आपका हो गया आंसर। यानी इकाई के अंक का मान कितना आ गया आपका, आ गया सर 8। बोलो आई बात समझ में? अभी बड़े बड़े लेवल के भी क्वेश्चन करेंगे, है ना, अभी परेशान ना हो, ठीक है। ये है, तो आगे चल के देखते हैं नेक्स्ट एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 थोड़ा बड़ा लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 732 गुणा 1074 गुणा 984 गुणा 7451 के गुणनफल का यूनिट प्लेस क्या होगा? यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात करो। मान लो ये क्वेश्चन आपसे आ जाता है इस लेवल का। ये आप जो पढ़ रहे हो ये टाइप 1 के क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, टाइप 1 के। ये टाइप 1 के क्वेश्चन है कि इस टाइप से जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप 1 में आते हैं। तो अगर इसको अगर आप हल करोगे तो सर बहुत सिंपल है कि सर 732 गुणा 1714 ये 984 गुणा 7451। तो सर मुझे इसके किसी भी अदर नंबर का प्रयोग नहीं करना, सिर्फ यूनिट प्लेस। तो इन दोनों को काट दूंगा सर, इन तीनों को काटूंगा सर, इन दोनों को काटूंगा सर, इन तीनों को काटूंगा। इसका यूनिट प्लेस 2 बचा, इसका यूनिट प्लेस सर 4 बचा, इसका यूनिट प्लेस फिर 4 बचा और उसका यूनिट प्लेस 1 बचा। बचा नहीं बचा? बस सर अब पहले इन दोनों की गुणा करूंगा तो ये हो गया 4 दूनी 8। फिर 8 की गुणा किससे करूंगा? इस अगले वाले से। तो 8 चौक कितने हो गए? ये हो गए सर 32। ये तो सर फिर 2 अंकों में बदल गया, अंकों में बदल गया, इसे दूसरे को काट दो, क्या बचा इसमें? 2। 2 गुणा 1 बराबर कितना बचा? आंसर इज 2। यानी कि जब आप इसकी गुणा करोगे तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? 2 आएगा। अब आप अगर सोचो अगर आप उस मेथड से कर रहे होते तो ये आपको कितना लंबा पड़ता। एक क्वेश्चन और देखते हैं ना, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। तीसरा, जैसे आपसे कहा गया 1423 गुणा के गुणनफल का यूनिट प्लेस ज्ञात करो। प्लेस डिजिट ज्ञात करो। आ रही होगी बात समझ में? तो सर अब तक तो आ गया होगा, मुझे मालूम है कि अब तक तो आपका आंसर आ गया होगा। सर मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं है, इस 9 से मतलब नहीं है। सर चाहिए सिर्फ 3, चाहिए सिर्फ सर 4, चाहिए सिर्फ 2 और चाहिए सिर्फ 6। इतनी देर में तो मुझे मालूम है कि जितनी देर में मैं कर रहा हूँ उतनी देर में तो आपने कैलकुलेट कर भी लिया होगा। सर इसका अगर गुणा करूँगा तो ये हो गया 12। सर जैसे ही 2 डिजिट में बने, इसका अगला डिजिट काट दिया, 2। 2 गुणा 2 इज इक्वल टू क्या हो गया सर 4, और 4 गुणा सर 6 करूँगा तो ये हो जाएगा 6 चौक 24। तो सर मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस चाहिए, तो इसका आंसर कितना हो गया सर? 4 हो गया। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? आ गई होगी, बिल्कुल आई होगी, बिल्कुल मानता हूँ बिल्कुल आ गई होगी। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 975 प्लस 121 प्लस 603 माइनस 125 का गुण का यूनिट प्लेस क्या होगा? गुणा में भी आ सकता है तो आपका माइनस प्लस में भी आ सकता है, इक्वेशन में भी आपसे पूछ सकता है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ये करोगे तब भी देखो भाई, इससे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनसे कोई नहीं। 5 और 6, 5 और 1 6, 6 और 3 6 और 3 सर 9,
9 में से 5 गया तो 9 में से 5 जाएगा तो आंसर आ जाएगा सर हमारा 4। इसका भी यूनिट प्लेस, इसका यूनिट प्लेस क्या आएगा 4। बोलो यहाँ तक की बात समझ में आई। ये टाइप 1 के थे और ये क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बेटा जी, अब है ना, ये पहले आया करते थे, आने को आ सकते हैं, कोई नहीं मना नहीं कर रहा मैं कि नहीं आएंगे, आ सकते हैं, और जिसके आने की चांसेस हैं हमें वो सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप 2, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए टाइप 2 देखते हैं। चलिए टाइप 2 अब क्या है, अब पढ़ेंगे हम टाइप 2 के क्वेश्चन। वो पढ़ा था आपने टाइप 1, अब टाइप 2 में क्या होगा, टाइप टू में जो होगा बेटा वो पावर वाले का पूछेगा, मतलब कि क्या होगा, पावर लगा के पूछेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे x की पावर आपको n कह देगा और कहेगा इसका यूनिट प्लेस निकालो, कह देगा इसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होगा, यानी घात वाली संख्याओं का यूनिट प्लेस निकालने के लिए आपसे बोलेगा कि घात वाली संख्याओं का यूनिट प्लेस निकालो। लेकिन आपको पहले एक चीज़ मालूम होनी चाहिए कि सर अगर कहीं पर इस तरीके की वैल्यू बन रही है तो इसका मतलब क्या है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखो, मैंने कहा कि 2 की पावर 5 का यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात करो, डिजिट ज्ञात करो, यानी कि इसके इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का अंक, यानी ये कह रहा है हिंदी में, भाई हिंदी वाले लोगों, ये कह रहा है इकाई का अंक ज्ञात करो, है ना, इकाई का अंक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इस तरीके में घातांक और करनी आपको पढ़ाऊंगा, इसका जब तक आप इस चीज़ समझ लो कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि 2 को 5 बार गुणा करके आप लिख दो, 2 को 5 बार गुणा करके लिख दो, 1 2 3 4 5, अब इनकी गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। इसको हल करने के बाद आंसर कितना आया 32। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना हो गया सर, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, बात आ गई समझ में। लेकिन अगर मैं अब आपसे कह देता हूं कि उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2, यहीं पर मैं कह देता हूं 2 की पावर 500 का यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात करो, तो क्या आपकी पॉसिबिलिटी है, क्या आप वहाँ पर ये पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, कितना बड़ा मैथमेटिक्सिकल हो, कितना बड़ा, कितना बुद्धिमान क्यों ना हो, वो आपको 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा करके कब तक सर, जब तक 500 बार लिखकर और इसका मल्टी, और वो 500 बार इस चीज़ को लिखेगा टोटल, सॉरी यहाँ पर 2 आ जाएगा, ये टोटल बेटा 500 बार लिखेगा और 500 बार लिखने के बाद क्या करे, 500 बार लिखने के बाद इसकी कैलकुलेशन करके दिखा दे, नहीं बेटा नहीं कर पाएगा, है ना। तो इसको सोल्यूशन है कुछ ना कुछ, यानी इसका मेथड है कि ये कोई मेथड होगा, कोई ना कोई बेसिक मेथड जिससे इसको सही करना है, यानी ऐसे आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा। तो हमें कुछ चीज़ें पहले समझनी है। देखो समझना ये है, देखो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, वो आप ध्यान से रखना। देखो आप यहाँ समझना, देखो अगर आप 0 की पावर कुछ भी कर दो, 0 की पावर अगर आप कुछ भी करते हो तो उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, इकाई का अंक रहेगा सर 0। 0 की मल्टीप्लाई आप कितनी बार भी कर दो सर 0 रहेगा ना, हाँ सर रहेगा। और 1 की पावर अगर आप कुछ भी करते हो, 1 की पावर चाहे इवन में हो, चाहे सम संख्या का पावर लगी हो, चाहे विषम संख्या की पावर लगी हो, इसका इकाई का अंक पूछेगा तो भी इकाई का अंक क्या रहेगा 1 रहेगा। सर समझ में नहीं आया, देखो 1 की पावर अगर मैंने 20 लिख दिया, अब 20 को एक बार 20 की गुणा कितनी, एक बार करो चाहे कितनी बार भी करते रहोगे, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 ही तो आएगा। तो यानी कि सम होने पर 20 क्या है, एक सम संख्या है, सम होने पर भी क्या आ रहा है 1। और मान लो मैं एक की पावर 21 करूँगा, यानी इसे विषम पावर लगाऊंगा, तो भी तो इसका इकाई का अंक क्या रहेगा 1 ही तो रहेगा। यानी कि 0 पर 0 और 1 पर 1, यानी कि 0 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 0 मिलेगा, और 1 की पावर कुछ भी हो उसका इकाई का अंक 1 मिलेगा। ठीक है, एक चीज और समझना, देखो और समझना कि अगर 5 की पावर कुछ भी है,
5 की पावर कुछ भी हो, चाहे सम संख्या पावर हो, चाहे आपकी विषम संख्या की पावर हो, चाहे सम संख्या की पावर हो, चाहे विषम संख्या की पावर हो, इसका यूनिट प्लेस यानी इकाई अंक क्या रहेगा, यूनिट प्लेस डिजिट जो रहेगा, डिजिट जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा 5। समझ में आई? देखो कैसे, मैंने कहा 5 की पावर 1, तो 5 की पावर 1 का मतलब 5, 5 की एक बार गुणा हो रही है 5 ही आएगा। मैंने कहा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 का मतलब 5 गुणा 5, तो 5m 25, तो भी यूनिट प्लेस क्या रह रहा है सर, 5 रह रहा है। मैंने कहा 5 की पावर 3, इट मीन्स 5 गुणा 5 गुणा 5, 5m 25 पंजे 125, तो भी क्या रह रहा है, यूनिट प्लेस क्या रह रहा है, 5 रह रहा है। यानी कि 5 की पावर कुछ भी रहेगा, इसका यूनिट प्लेस क्या मिलेगा आपको, 5 ही मिलेगा, है ना। अब देखो एक संख्या और देखना, एक संख्या और, यानी कि 6 की पावर बेटा जी कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, इसका भी यूनिट प्लेस क्या मिलता है, 6 मिलता है। इसका भी यूनिट प्लेस क्या मिलेगा, 6, यानी 6 की पावर 1 करता हूँ तो सर 6 आता है, 6 का स्क्वायर करते हो तो सर 36 आता है, और 6 की पावर 3 करते हो तो 216 आता है। और आगे इसी तरीके से करते जाओगे, इसका यूनिट प्लेस 6 ही मिलेगा, यानी यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, और यहाँ पर भी 6 है। यानी कि सर 4 नंबर ऐसे हैं, 4 नंबर ऐसे हैं जिनका इकाई का अंक, जिसमें 4 नंबर कौन से हो गए सर, 4 नंबर वो हो गए कि सर 0 पर 0 मिलता है, 0 पर 0 रहता है, 1 पर 1 रहता है, 5 पर 5 रहता है, और 6 पर 6 रहता है। इनके यूनिट प्लेस, इन पर पावर कुछ भी लगी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। इसका यूनिट प्लेस जो रहता है, इकाई का अंक जो रहता है, वो हमेशा 0 पर 0, 1 पर 1, 5 पर 5 और 6 पर 6 ही मिलता है। बताओ यहाँ तक आई बात समझ में? हाँ सर आ गई, सिंपल सी है, आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर रही होगी, है ना। बिल्कुल डिटेल में जीरो लेवल से पढ़ो, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ते हैं। चलो अब यानी कि आपने क्या सीख लिया, अभी तक आपने सीखा कि 0 पर 0, 1 पर 1, 5 पर 5 और 6 पर 6। अगर कोई ऐसी संख्याएं हैं, मतलब ऐसा कोई नंबर है जिसका इसका अगर आपसे पूछता है यूनिट प्लेस पूछता है, इन पर पावर पर हमेशा ये ध्यान रखना, इन पर अगर पावर लगी होती है तो इनका यूनिट प्लेस डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर जो डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगा, 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पर 5 और 6 पर 6 ही प्राप्त होता है, इसमें नहीं बदलता। आ गई होगी समझ में? एक आध क्वेश्चन करके देख लेते हैं इस पहले इन पर। देखो पहला है आपका इस पे क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला कि 120 की पावर 60 का यूनिट प्लेस ज्ञात करो, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर, यूनिट प्लेस डिजिट ज्ञात करो। ये आ गया आपसे क्वेश्चन। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको इसका मतलब ये लिखा हुआ है 120 की पावर 60, तो आपको 120 में केवल और केवल क्या लेना है, यूनिट प्लेस लेना है, ये वाला। यानी आपको इससे कोई संबंध नहीं है, यानी 0 की पावर 60, और 0 की पावर 60 का मतलब सर 0 को 60 बार लिख दो गुणा में, और कितनी बार भी 0 की गुणा करोगे तो उसका आंसर कितना बनेगा, 0 बनेगा। बोलो बात आई समझ में कि नहीं? इसका यूनिट प्लेस क्या रहेगा, 0 रहेगा। आ गई होगी समझ में? चलो एक क्वेश्चन हमने इसका ले लिया, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं सर 1 का। मैंने कहा 121 की पावर बता दो 120, चलो है ना, पावर कुछ भी ले लो। मैंने कहा अब इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, यूनिट प्लेस इसका ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर ज्ञात करना है ना। अब आप तो समझ रहे होगे ना। चलो इसका निकालना है, तो आपको सर लिख लिया आपने, क्या लिख लिया सर, 121 की पावर क्या लिख लिया, 120 लिख लिया। अब आपको क्या करना है, इस 12 से कोई मतलब नहीं है, 1 की पावर लिखा हुआ है सर कितना, 120। अब 1 की गुणा आप कितनी बार भी करोगे, आपका कितनी बार भी 1 की गुणा करोगे, इसका तो यूनिट प्लेस क्या आना है, 1 ही आना है, इसका आंसर तो क्या आना है, 1। तो इसका भी आंसर समझ में आ गया आपको। चलो एक 5 वाला सा समझा दो। देखो तीसरा, ये था दूसरा, ये रहा तीसरा। मैंने कहा 125 की पावर आपसे ले लो 151 ले लो, है ना, कोई बात नहीं, का
यूनिट प्लेस ज्ञात करो। इसका भी क्या निकलवा रहा है, यूनिट प्लेस, यानी इकाई का अंक निकलवा रहा है, यूनिट डिजिट निकलवा रहा है आपसे, इकाई का अंक। तो भी सर बहुत सिंपल है, इसमें भी क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं करना सर। 125 की पावर लिखा हुआ है 151, यहाँ से आपने काट दिया तो सर 5 की पावर 151, यानी कि सर 5 को मैं कितनी बार लिखूंगा, 151 बार लिखूंगा। कितनी बार, 51 बार, 151 बार। और सर 5 की गुणा कितनी बार भी करूंगा, जो भी आंसर ABC बनेगा उसमें जो C आएगी या B आएगी, जो भी C की वैल्यू होगी वो 5 ही होगी। वो मैं पीछे आपको सिखा चुका हूँ कैसे सर, कि 5 की पावर 1 करोगे तो भी बेटा 5 मिलेगा, 5 का आप स्क्वायर करोगे तो 25 मिलता है, तो भी 5 मिलता है, 5 की पावर 3 करोगे तो सर 125 मिलता है, तो भी 5 मिलता है, 5 की पावर 4 करोगे तो सर 625 हो जाता है, सो भी 5 मिलता है। आप अनंत तक इसको करते रहना जब तक आपकी मर्जी हो। इसका आंसर यूनिट प्लेस में क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। आगे बात समझे। चलो एक क्वेश्चन और करा दो सर, 6 वाला, एक 6 वाला और चौथा आ जाएगा। तो देखो 100, मैंने कहा 126 की पावर, मान लो मैंने 100 ले लिया और मैंने कहा इसका यूनिट प्लेस याद करना है, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर ज्ञात करना है, यूनिट प्लेस डिजिट नंबर आपको क्या करना है, इसका निकालना है। तो आप क्या करोगे, आप यही तो करोगे सर, 126 की पावर क्या लेना है, 100। सर मेरा इससे कोई मतलब नहीं है सर, 6 की पावर 100, और 6 की पावर 100 का मतलब 6 की मल्टीप्लाई करते जाओ कितनी बार सर, 6 की मल्टीप्लाई करते जाओ जब तक आपकी इच्छा हो, मतलब कितने तक, 100 टर्म तक। ये पूरे पद की संख्या कितनी होगी, ये जो पद होंगे, ये पद जो होंगे वो कितने होंगे, 100 होंगे। तो इसका भी आंसर कितना आएगा, 6 आएगा। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ कि 6 की पावर 1 इजिकल टू 6, 6 का स्क्वायर इजिकल टू 36, तो भी 6, 6 की पावर अगर मैं क्या करूँगा, 3 करूँगा तो 216 हो जाएगा, तो भी 6। तो ये अनंत तक, वहाँ तक भी लेके जाओगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। देख लो एक बार यहाँ पे देखो, समझना। मैंने 6 की पावर 6 की पावर 1 इजिकल टू 6 बताया था। 6 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 36 होगा, यूनिट प्लेस तब भी 6 मिलेगा। और 6 की पावर अगर 3 करूँगा तो 216, तो भी 6 मिल रहा है। अगर 6 की पावर 4 करोगे तो भी यूनिट ABCD जो भी आंसर आएगा उसमें 6 आंसर जो रहेगा वो 6 ही रहेगा। आप कर लेना, देख लेना, आपको यहाँ ये वाला भी चीज़ समझ में आ गई होगी। तो इसमें आपने टाइप 2 जो पढ़ा, टाइप 2 का आपने पढ़ लिया 0 पे 0, 1 पे 1, 5 पर 5 और 6 पर 6, है ना। और 6 अब जो पढ़ोगे आप, इसके अदर नंबर जो हैं वो मैं वीडियो नंबर 2 में प्रोवाइड कराऊंगा, कि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी फिर थोड़ा सा आलस आएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जल्दी ही मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, समझ में आई चीज़ें आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करा करो बेटा, है ना। कमेंट करोगे तो थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगी कि आप क्या घर पे पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़ रहे हो। और सीधी एक है भाई, अपने चैनल है, आपका खुद का चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।